गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 डाइजेशन ऑफ फूड चैप्टर की आपको आगे की रीडिंग करवाएंगे। कल हमने आपको डाइजेशन ऑफ फूड में टंग, फूड पाइप, माउथ, स्मॉल और स्टमक के बारे में बताया था। आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए उसके आगे की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारी एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है, मस्कुलर सी ही आप देख रहे हैं, एक पूरी नली सी होती है। ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम आंतें भी कहते हैं। द डाइजेस्टिव juices of liver and pancreas are poured into the small intestine। यानी कि जो हमारे लीवर से और जो हमारे पेनक्रियास से डाइजेस्टिव जूस जो बनता है वो बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है या डाल दिया जाता है। द फूड स्टेज हेयर फॉर अबाउट 4 hours एज आवर बॉडी एब्जॉर्ब 90% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स थ्रू इट इनटू द ब्लड। यानी कि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो खाना है वो लगभग 4 घंटे के लिए रहता है, 4 hours के लिए, क्योंकि उसमें से 90% खाने में से 90% न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और फिर उसे बाद में खून में मिल जाता है, वो जो है बाद में खून में मिलता है। हेयर द फूड इज टर्न इनटू अ लिक्विड फॉर्म। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो हमारा खाना है वो लिक्विड फॉर्म में यानी तरल पदार्थ की रूप में बन जाता है। द ब्लड कैरीज द डाइजेस्टिव फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और खून में मिलने के बाद ही वो जो खून है वो हमारे उस डाइजेस्टिव उस पचे हुए खाने को हमारी पूरी बॉडी में फैलाता है। यानी क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड होता है, खून होता है, खून में मिला हुआ खाना जो है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल में चला जाता है, पहुंच जाता है। आगे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। द अनडाइजेस्टिव फूड इज पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी जो खाना, जो भोजन हमारा पच नहीं पाता, क्योंकि आपने यहाँ देखा 90% फूड ही हमारे मुंह के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी बचा हुआ जो अनडाइजेस्टिव है, पचा हुआ खाना है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। हेयर द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बचे हुए खाने में से, यानी जो अपचा हुआ यानी कि अनडाइजेस्टिव फूड जो है उसमें से सारा पानी सोख लिया जाता है। द रिमेनिंग वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और जो बचा हुआ जो वेस्ट होता है यानी वेट जो होता है वो बाद में हमारी बॉडी से एनस के थ्रू निकल जाता है, यानी जब हम सुबह के जो डेली वर्क करते हैं वहाँ से निकल जाता है। आगे हमारा शुगर इन द बॉडी के अंदर हमारी शुगर फॉर्म होती है। हम कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि इसकी शुगर बढ़ गई है, इसकी शुगर लेवल लो है, वो ही उसे हम कहते हैं बॉडी की शुगर जो। द सलाइवा कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च इनटू मैल्टोस विच इज सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर। यानी कि तो की वजह से जो हमारा स्टार्च होता है खाने के अंदर, जो हमारा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो उसके मैल्टोस में मिल जाता है। मैल्टोस जो होती है वो शुगर की सबसे सिंपलर फॉर्म होती है। आगे है मैल्टोस ब्रेक इनटू ग्लूकोज व्हेन इट रीचेस द इंटेस्टाइन। जब मैल्टोस जो है जब इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो वो ग्लूकोज में टूट जाती है। ग्लूकोज तो आपको पता ही होगा, ग्लूकोज जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। ग्लूकोज जो है वो शुगर की सबसे ज़्यादा सिंपलर फॉर्म है, सिंपलर, विच कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। और जो ग्लूकोज है वो पूरी बॉडी में बाद में आराम से एब्जॉर्ब हो सकती है। दिस हेल्प्स इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर द बॉडी। ग्लूकोज की मदद से ही हमारे शरीर में एनर्जी आती है। द ब्लड कंटेन्स अ सर्टेन लेवल ऑफ शुगर। हर खून में एक अलग लेवल की शुगर होती है, सर्टेन लेवल। आप जैसा हमने आपको बताया कि किसी लोगों के अंदर शुगर लेवल हाई होता है, शुगर लेवल किसी का लो होता है, जिसे हम डायबिटीज़ की डिजीज़ भी कहते हैं। वी फील टायर्ड एंड वीक इफ दिस लेवल डिप्स। हम बहुत ही कमज़ोर और थके हुए से महसूस करते हैं अगर ये लेवल जो है वो ऊपर नीचे अगर होता है। मान लीजिए कि किसी का शुगर लेवल ठीक है और वो ड्रॉप होने लगे, गिरने लगे, कम होने लगे, तो उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकान सी महसूस होने लगती है। वी कैन इवन फेंट, और कभी कभी तो हम बेहोश भी हो सकते हैं।
ए राइज इन द लेवल ऑफ शुगर कैन कॉज डायबिटीज। जब हमारी शुगर लेवल अगर बढ़ जाती है, अगर उसका जो शुगर लेवल बॉडी का जो नॉर्मल होता है उससे बढ़ जाता है, तब हमें डायबिटीज़ की डिजीज़ होती है। ग्लूकोज कैन बी टेकन डायरेक्टली थ्रू द माउथ और कैन बी इंजेक्टेड इनटू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ड्रिप। ग्लूकोज जो है वो हम डायरेक्ट अपने मुंह से भी ले सकते हैं, यानी हम कहते हैं ना कि ग्लूकोज पाउडर वगैरह मिला के हमने पिया, तो वो डायरेक्ट मेथड भी होता है। और नहीं तो हम ग्लूकोज ड्रिप की मदद से भी अपनी बॉडी में ग्लूकोज ले सकते हैं। हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कभी किसी को ड्रिप की वजह की मदद से ग्लूकोज दिया गया। द लेवल ऑफ ब्लड शुगर इज चेक्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ग्लूकोमीटर। बॉडी के अंदर शुगर यानी खून में जो शुगर लेवल है उसे नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। वी मस्ट ईट वेल एंड च्यू द फूड प्रॉपरली टू स्टे हेल्थी। हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना चाहिए और उसे ढंग से सही तरीके से चबाना भी चाहिए, इसी से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो बच्चों, ये हो गई आपकी चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 12 डाइजेशन ऑफ फूड। आपको ये पूरा चैप्टर खुद से दोबारा रीड करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।